inside me कि यार I want to myself see what I look like doing action because it will be not believable. The actor I am today is because of every director that I've worked with. I'm not just saying this. I'm a director's actor. The first trailer was told very badly. I found it perfectly good. You don't want to go and see it, don't see it. तो क्यों आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा के रिलीज होने के बाद से लोग उसे पाकिस्तानी आंसर टू धुरंधर का टैग देते हुए कह रहे हैं कि कब YRF इंडियन एजेंसीज को ही नेगेटिव लाइट में दिखाना बंद करेगा। और इतना ही नहीं, क्यों लोग फिल्म एल्फा को एक वीक स्पाई थ्रिलर बोलते हुए कह रहे हैं कि जब फिल्म की स्टोरी राइटिंग इतनी वीक हो, कास्टिंग में इश्यूज हो, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर कैमियोज तक फोर्स लग रहे हो आपको, तो कैसे आप ऑडियंस से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इसे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लोग तो ये तक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर ये फिल्म धुरंधर रिलीज होने से पहले भी आ जाती ना, तो भी क्रिटिसिज्म की इंटेंसिटी कुछ कम नहीं होती। तो इस सब के बारे में बात करेंगे बिना स्पॉइलर के। बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो प्लीज जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑन 3 जुलाई YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड स्पाई फिल्म एल्फा फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो जाती है। इसके बाद तो ऑडियंस लिटरली डिवाइडेड है, मतलब मेजॉरिटी सेक्शन तो देखो क्रिटिसाइज कर रहा है, व्हाइल ऑफ कोर्स फैंस भी हैं जिनका मानना है कि फिल्म के स्केल, एक्शन और विजुअल्स में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है पुरानी कुछ डिजास्टर्स फिल्मों से इस यूनिवर्स की। अब हालांकि क्रिटिसाइज करने वालों की लिस्ट कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी है, जिसकी शुरुआत होती है फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर। मतलब कई व्यूअर्स कह रहे हैं कि ये एल्फा फिल्म ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने बनाई है टू आंसर धुरंधर, जो एक्चुअली अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और सीरियस क्रिटिसिज्म है। बिकॉज देखो, ये एक इंडियन फिल्म है, काफी बड़े प्रोडक्शन हाउस जिसका एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है ऐसी फिल्मों का, वहाँ की फिल्म से अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो एक्चुअली इशू बड़ा ही होगा। जिस पर ऑफ कोर्स मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगी, लेकिन ऑडियंस का कंसर्न ये है कि फिल्म में आप इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी सिस्टम को जितना वीक दिखा रहे हो, उसे देखकर एक्चुअली लग ही नहीं रहा है कि ये उसी कंट्री की एक फिल्म है। मतलब रियलिस्टिक चीजों से तो इनका कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन आप कैसे ये दिखा सकते हो कि 20 साल तक एक इंसान पाकिस्तान से आकर इन्फिल्ट्रेट करता है हमारी आर्मी में, एक अच्छी रैंक तक पहुंच जाता है, लेकिन किसी को भी शक नहीं होता है उस पर। और इतना ही नहीं, इनका जो प्लॉट ट्विस्ट है ना इस फिल्म का, वो भी लोगों को बहुत ही पैथेटिक लग रहा है। बिकॉज दे फील कि जिस फिल्म में पेट्रियोटिक एंगल होना चाहिए था, वहाँ पर तो आपने इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को ही विलन दिखा दिया है फिर से। एंड इसी वजह से ना लोग वो रिपोर्ट्स को भी यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं जो ये फिल्म रिलीज होने से कुछ टाइम पहले सर्कुलेट हो रही थी, क्लेमिंग कि YRF अपने पुराने इंडिया पाकिस्तान वाले टेम्पलेट से थोड़ा हटके प्रेजेंट करेगा चीजें, यानी कि वो जो पाकिस्तानी चीजों को हाइप अप किया जाता था वो नहीं किया जाएगा। लेकिन कट टू जब लोगों ने वही चीज होते हुए फिल्म में देखा है विद अनदर ट्विस्ट बट मोर पैथेटिक देन दैट, तो लोग और ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर मेजर क्रिटिसिज्म विच इज स्टोरी लाइन, मतलब फिल्म की कास्टिंग से लेकर एक्शन सीन्स, आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस एंड जिस वे से सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है ना, इस पर भी ऑडियंस क्रिटिसाइज कर रही है। बिकॉज जब टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ था ना और इन्हीं सिमिलर चीजों पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, तब देखो कैसे डिफेंड करते हुए कहा जा रहा था कि अरे अभी तो टीजर आया है, ट्रेलर आया है, आपको सिर्फ हेट करना है आलिया को, इसीलिए आप कुछ भी बोल रहे हो, एटलीस्ट फिल्म आने का तो वेट करो, क्या पता सारा नैरेटिव चेंज हो जाए। बट कट टू जब फिल्म रिलीज होती है तब क्या वही सिमिलर चीजें जो तब क्रिटिसाइज हो रही थी ना, अभी भी हेविली क्रिटिसाइज हो रही हैं। एंड इसी वजह से ना तब भी लोग ये कह रहे थे कि टीजर ट्रेलर बनाया ही इसीलिए जाता है जिससे आपको उनकी फिल्म के बारे में मेजर हाईलाइट पॉइंट दिखाए जा सके, और जब ऑडियंस उसी से कन्विंस नहीं हो रही है, उसी को हेविली कॉल आउट कर रही है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि फिल्म में कुछ चेंज हो जाएगा। बिकॉज अभी फिल्म रिलीज के बाद भी लोग आलिया को मिसकास्ट ही बता रहे हैं। उनका कहना है कि आलिया ने कुछ अच्छी फिल्में डिलीवर की हैं, जैसे राजी, हाईवे, गंगूबाई, लेकिन इस फिल्म में वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस से आपको लगेगा ही नहीं कि एक्चुअली वो ऐसे एक्शन सीन्स को परफॉर्म कर पाएंगी। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि आलिया ने एफर्ट डालने की कोशिश की है, वो दिख रहा है, उसने अच्छे से ट्रेन भी किया है, लेकिन एट सम पॉइंट्स ना उसने इतना ओवर एफर्ट डाल दिया है कि वो ओवर एक्टिंग
लग रहा है। वो कहीं ना कहीं इतना डेलिबरेटली ये दिखाना चाह रही थी कि वो एक्शन कर सकती है, जिस वजह से वो जो एक नेचुरल रियलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता था ना, वो क्रिंज में ज्यादा डेवलप हो गया। भाई शर्वरी को लेकर लोगों का ये मानना है कि कंपैरेटिव टू आलिया उसने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अब हालांकि स्टोरी में ज्यादा था नहीं परफॉर्म करने का, क्योंकि आलिया ही लीड है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके हैंड मूवमेंट्स फिर भी लोगों को कॉर्डियल लग रहे हैं एक एक्शन सीन के हिसाब से। और उनका मानना है कि वो थोड़ा बहुत कन्विंसिंग या बिलीवेबल तो लग रही है कम से कम। बट अगेन क्योंकि YRF की फिल्म है तो ग्लैमर को तो सबसे ऊपर रखना ही था इन्हें, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे सीन्स को रखा गया है, कुछ ऐसे सॉन्ग्स को इंक्लूड किया गया है जो भी लोगों को अननेसेसरी लग रहे हैं। और उनका मानना है कि कब YRF ऐसे बिकनी सीन्स के ऑब्सेशन से बाहर आएगा और उन्हें समझ आएगा कि ऐसी सीरियस स्पाई फिल्म्स बिना ये सब के भी अच्छा वर्क कर सकती हैं, जिसका काफी लेजेंडरी एग्जांपल धुरंधर है। बिकॉज लोगों को ना ये पूरा ग्लैमर या स्टाइलिश एस्थेटिक इतना ज्यादा लग रहा था फिल्म में कि कई लोग तो ये कह रहे थे कि कंपाइलेशन ऑफ एड लग रहा है, फिर चाहे वो लॉन्जरे का एड हो या फिर लेगिंग्स का एड हो, ऐसा कहीं से लगेगा ही नहीं आपको कि यही दोनों अभी एक्शन भी करने वाली हैं फिल्म में। हालांकि आलिया और शर्वरी के एक सीन के बारे में जरूर बात हो रही है जहाँ पर वो ये फाइट कर रहे थे, जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है, जिसे लोग फिल्म का हाईलाइट बताते हुए कह रहे हैं कि ये इकलौता सीन है जिसकी एक्शन कोरियोग्राफी वाकई अच्छी लग रही है और काफी रियलिस्टिक लग रहा है। नॉट टू योर सरप्राइज, इसी सीन में ना इतना बड़ा ब्लंडर किया है इन्होंने, जिसका स्पॉइलर ऑफ कोर्स मैं यहाँ नहीं देने वाली हूँ, लेकिन सोचो आपकी पूरी फाइट हो रही है एक चीज को लेकर, सामने वाला आपको कुछ बताना चाह रहा है लेकिन आपको पहले से ही वो चीज पता है, और पूरे 15-20 मिनट लड़ने के बाद आप ये कह दो कि अरे मुझे तो पहले से ही पता था, तो वाकई इस सीन का कोई लॉजिक रह जाएगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोग पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट नहीं कर रहे थे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को कई जगह कन्विंसिंग लगा, हालांकि म्यूजिक थोड़ा सा फोर्स लग रहा था लोगों को, फोर्स कैमियो की तरह ही। वाइल ऑफ कोर्स अगर हम बॉबी देओल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें ना, तो एज इट इज जो टीजर ट्रेलर के बाद बोला गया था, मतलब डायलॉग डिलीवरी से लेके एक्सेंट सब कुछ को लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू ऋतिक रोशन का कैमियो, जो इन्होंने ट्रेलर में ही बता दिया था, जो भी इस फिल्म की डूबती नैया को बचा नहीं पाया है, बिकॉज लोगों को लग रहा है कि वो बहुत ही पैरेलल साउंड कर रहा है फिल्म से, जहाँ उसकी एक्शन कोरियोग्राफी लोगों को पसंद आ रही है, वाइल ऑफ कोर्स कुछ सीन्स लोगों को इलॉजिकल लग रहे हैं। एंड इसके अलावा ना एक और चीज को जो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है वो है आलिया भट्ट की एंट्री, जो एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि स्टाइलिश बनाने के चक्कर में ना आपने पूरी स्पाई थ्रिलर वाली जो एक एनर्जी होती है, जो एक ऑरा प्रेजेंट किया जाना चाहिए, उसको कॉमेडी में चेंज कर दिया है। बिकॉज वहाँ पर सीरियसनेस तो फील ही नहीं हो रही है। और ये सेम चीज ना लोग कुछ सीन्स को लेकर भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक्चुअली ये काफी सीरियस सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर कोई जोक कॉमेडी का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इंक्लूड किया गया है, जिससे वो जो एक पूरी स्ट्रीक होती है ना लोगों की उस सीन में इन्वॉल्व होने की, वो ही टूट जाती है। जिस वजह से लोग कह रहे हैं कि या तो आप कॉमेडी ही कर लेते या तो आप सीरियस चीज ही दिखा लेते, लेकिन जो ये आपने पूरी खिचड़ी बनाने की कोशिश की है ना, ये ऑड ही लग रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज जिस पर बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस रामायण के रेफरेंसेस जो यहाँ इंक्लूड किए गए हैं, उन्हें देखकर आप क्लियरली बता सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के एक सेक्शन को थिएटर्स तक बुलाने के लिए है, क्योंकि जिसका स्टोरी से रूटेड होने तक कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी तो अब आप लोग बताओ कमेंट्स में कि इस पर आप क्या सोचते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।